अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस आगे की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। सिलसिला चल रहा है जमात हफ्तुम के उर्दू मजमून के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज चौथा सबक बूढ़ी काकी शुरू होने जा रहा है। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त और काफ़ी मेहनत दरकार होती है बच्चों, इसीलिए आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मुमकिन है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि किसी भी सवाल को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया, तमाम सवालात को शामिल किया गया है। तो आपको इस सबक के तमाम सवाल जवाब मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, हर मजहब की क्या तालीम है? जवाब, हर मजहब की ये तालीम है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज है। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को क्या नसीहत की? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। नंबर 3, मुसन्निफ की किस किताब पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी? जवाब, मुसन्निफ की किताब सोज़े वतन पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी। नंबर 4, मुसन्निफ ने बुढ़ापे को क्या कहा है? जवाब, मुसन्निफ ने बुढ़ापे को बचपन का दौरे सानी कहा है। नंबर 5, बूढ़ी काकी के कितने बेटे थे? जवाब, बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे। नंबर 6, लड़के बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक करते थे? जवाब, लड़के बूढ़ी काकी को बहुत दिक करते थे। नंबर 7, बूढ़ी काकी से किसे मोहब्बत थी? जवाब, बूढ़ी काकी से बुधराम की छोटी लड़की लाडली को मोहब्बत थी। नंबर 8, रूपा कौन थी? जवाब, रूपा बुधराम की बीवी थी। नंबर 9, तिलक किसका आया था? जवाब, तिलक बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का आया था। नंबर 10, बूढ़ी काकी को किस बात का अफसोस था? जवाब, रूपा ने बूढ़ी काकी को बुरा भला कहा था, बूढ़ी काकी को इसी बात का अफसोस था। नंबर 11, लाडली बूढ़ी काकी के लिए क्या ले आई? जवाब, लाडली बूढ़ी काकी के लिए अपने हिस्से की पूरियां ले आई। नंबर 12, बूढ़ी काकी झूठे पित्तलों के पास बैठकर क्या कर रही थी? जवाब, बूढ़ी काकी झूठे पित्तलों के पास बैठकर पित्तलों से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी। बच्चों, पित्तल कहते हैं पत्तों से बनी हुई थाली को। अगला सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, बूढ़ी काकी रोने क्यों लगती थी? जवाब, जब घर वाले कोई बात बूढ़ी काकी की मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता, मिकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती थी। नंबर 2, बूढ़ी काकी के ख्याल में पूरियों का तसव्वुर कैसा था? जवाब, बूढ़ी काकी के ख्याल में पूरियां लाल लाल, फूली फूली और नर्म नर्म थी। उन्होंने ख्याल किया कि एक पूरी मिल जाती तो हाथ में लेकर देखती। नंबर 3, बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखकर रूपा ने क्या कहा? बच्चों, मुख्तसर जवाब का मतलब होता है कम से कम जवाब। आप कंफ्यूज रहते हैं, मुख्तसर का बड़ा जवाब लिखते हैं। मुख्तसर का जवाब जितना कम हो सके उतने कम में, लेकिन जवाब भी मुकम्मल होना चाहिए। जैसे दूसरा सवाल कम से कम में आ गया, लेकिन जो तीसरा सवाल था उसमें कहा गया है कि रूपा ने क्या कहा, इसलिए तो रूपा ने जो कुछ कहा वो लिखना होगा सवाल के मुताबिक। जवाब, बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखकर रूपा ने कहा, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या आग का कुंड, कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं हो,
कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक ना जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करे। नंबर 4, पंडित बुधराम ने गुस्से में क्या किया? जवाब, पंडित बुधराम ने गुस्से में पूरियों का थाल जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मफरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। नंबर 5, बूढ़ी काकी ने दिल में किस तरह के मंसूबे बांधे? जवाब, बूढ़ी काकी ने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अगला सवाल देखो बच्चों, ये मुफस्सल जवाब है, यहाँ पर हम लोगों को मुकम्मल जवाब देना है। अगर इसका जवाब छोटा भी होता है तो भी हमको उसके पसे मंजर को लेना है और उसके आगे की कुछ बातें बतानी है और जवाब को तवील करना है। देखिए, एक मिसाल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, बुधराम को जब अपनी बेइंसाफी का एहसास होता तो वो क्या सोचते? वो सोचते बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन हम लोगों को इस जुमले का पस मंजर भी बताना है कि इस जुमले से पहले का क्या मामला था। तो सवाल है कि बुधराम को जब अपनी बेइंसाफी का एहसास होता तो वो क्या सोचते? तो पस मंजर इसका यूं है कि बूढ़ी काकी के शौहर को मरे जमाना हो गया था, 7 बेटे भी जवान होकर इंतकाल कर गए थे। अब उनका एक भतीजे के सिवा कोई ना था। इसी भतीजे, जिसका नाम बुधराम था, बूढ़ी काकी ने अपनी पूरी जायदाद लिख दी थी। बुधराम ने जायदाद लिखवाते वक्त खूब वादे किए थे, लेकिन सब झूठे। वो बूढ़ी काकी को बहुत जुल्म किया करते थे। बाज औकात बुधराम को अपनी ज्यादतियों का एहसास हो जाता था। बुधराम को जब अपनी बेइंसाफी का एहसास होता तो वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूं, लेकिन बुधराम सिर्फ जबानी तौर पर ही ऐसा सोचा करते थे। उन्होंने कभी भी काकी के साथ इंसाफ नहीं किया। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह आखिरी की जो 2 लाइन है बस वही जवाब है, लेकिन हम लोगों को इसका पसे मंजर भी बताना पड़ा। हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 2, जब रूपा की आंख खुली तो उसने क्या देखा? हमें फौरन बताना नहीं है कि उसने क्या देखा, उसके पहले की बात भी बतानी है। देखिए, सारे मेहमान खाकर चले गए थे, लेकिन किसी ने भी काकी को खाने के लिए कुछ ना दिया। रूपा की बेटी लाडली ने अपने हिस्से की पूरियां काकी को दी, लेकिन इससे उनका पेट ना भरा। काकी ने लाडली से कहा कि मुझे वहां ले चलो जहां मेहमान खाना खा रहे थे। उस वक्त रूपा सो रही थी। अचानक रूपा की आंख खुली। लाडली को कमरे में ना पाकर रूपा उसे हर तरफ हर जगह ढूंढने लगी। रूपा क्या देखती है कि लाडली झूठे पित्तलों के पास खड़ी है और काकी पित्तलों से पूरियां उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन हो गया। उसकी आंख भर आई। उसे बड़ा पछतावा हुआ कि जिसकी जायदाद पर वो ऐश कर रही है, उसी की आज ये दुर्गत हो गई है। तो बच्चों, इस जवाब को आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप पढ़कर खुद से लिखने की कोशिश करें, ये बेहतर होगा आपके लिए। तीसरा सवाल, आखिर में रूपा ने क्या किया? जवाब, आखिर में रूपा ने देखा कि बूढ़ी काकी झूठे पित्तलों से पूरियां खा रही हैं, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने एक थाली में खाने की सारी चीजें ली और काकी की तरफ चल पड़ी। बड़े ही नर्म लहजे में खाना पेश किया। अपनी गलती की माफी मांगी और काकी से भी कहा कि परमात्मा से दुआ करो कि वो भी मेरी भूल माफ कर दे। खाना पाकर बूढ़ी काकी सब कुछ भूल गई और उस छोटे बच्चे की तरह सब खाने लगी जो मिठाइयाँ पाकर सारी मार भूल जाता है। रूपा करीब बैठकर ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। अगला सवाल, सबक की मदद से सही लफ्ज का इंतखाब करके झेल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1,
प्रेमचंद का असल नाम डैश था, नवाब राय या धनपत राय? जवाब है धनपत राय। नंबर 2, बुढ़ापा अक्सर बचपन का डैश होता है? ऑप्शन दौरे सानी या दौरे आखिर? जवाब है दौरे सानी। नंबर 3, बूढ़ी काकी में डैश के सिवा कोई हिस्स बाकी ना थी? ऑप्शन है जायके या भूख? जवाब है जायके। उनके शौहर को मरे हुए एक डैश गुजर गया था, अरसा या जमाना? जवाब है जमाना। अगला सवाल नंबर 5, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी डैश में बैठी हुई थी, कोठरी या गली? जवाब है कोठरी। नंबर 6, बूढ़ी काकी डैश हुई अपने कमरे में चली गई, चलती हुई या रेंगती हुई? जवाब है रेंगती हुई। नंबर 7, पंडित बुधराम काकी को देखते ही डैश से तिलमिला गए, तकलीफ से या गुस्से से? जवाब है गुस्से से। नंबर 8, लाडली उनका डैश ना समझ सकी, मंशा या मंसूबा? जवाब है मंशा। नंबर 9, ऐ डैश मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, ईश्वर या भगवान? जवाब है ईश्वर। अगला सवाल, सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। 7 बेटे जवान हो होकर दाग दे गए। बच्चों इसमें हम लोगों को उस जुमले की, उस खास जुमले की वजाहत करनी होती है, उसको मानी और मतलब बताकर उसकी बिल्कुल वजाहत हो जानी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 7 बेटे जवान हो होकर दाग दे गए। जवाब, बूढ़ी काकी के शौहर जमाना पहले गुजर चुके थे, काकी के 7 बेटे थे जो जवान होकर इंतकाल कर गए। कदीम जमाने में मौत आने को दाग देना कहा जाता था, इसलिए प्रेमचंद ने दाग देने का फिक्रा इस्तेमाल किया है। नंबर 2, बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती। यहाँ पर हमें इसकी वजाहत करनी है। बूढ़ी काकी को जब भी कोई भला मानस मिलता तो वो उसको अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर देती, यानी उस पर जो गुजरी है वो उसको बताना शुरू कर देती। ये बात बुधराम को पसंद ना थी, इसलिए वो घर आकर काकी को डांटते थे। अगला नंबर 3, उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फितूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था? जवाब, इस जुमले में बूढ़ी काकी के बारे में बात की जा रही है, किसी को उन पर तरस नहीं आता था, ना ही उनके बुढ़ापे पर, ना ही उनकी बेबसी पर कि वो किस कदर लाचार और बेबस हैं, और ना ही कोई ये समझता था कि बुढ़ापे की वजह से उनकी अक्ल में खामी आ गई है। हर कोई उन पर गुस्सा करता रहता था। नंबर 4, इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया। जब किसी ने काकी को पूरियां ना दी तो रात को लाडली अपने हिस्से की चंद पूरियां ले आई, जिसे खाकर काकी का पेट तो नहीं भरा, बल्कि इन चंद पूरियों की वजह से उनकी भूख और पूरियां खाने की चाह मजीद बढ़ गई। नंबर 5, उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। जवाब, बुधराम काकी को आंगन में देखकर गुस्से से तिलमिला गए कि अभी मेहमानों ने नहीं खाया और काकी आदम की। उन्होंने काकी के शाने पकड़े और घसीटते हुए कोठरी में छोड़ आए। काकी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। अगला सवाल, लुगत की मदद से झेल के अल्फाज के मानी तलाश करके हरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखिए। मस्तूरात, उजलत, फितूर, मंशा और रग़बत। जवाब देखिए, अल्फाज फितूर औरतें, मस्तूरात औरतों को कहा जाता है, उजलत जल्दी को कहा जाता है, फितूर खराबी या खामी, मंशा मर्जी या ख्वाहिश, रग़बत उनसियत या लगाव को कहा जाता है। इसको हुरूफ तहज्जी की तरतीब में इस तरह लिख सकते हैं, उनसियत, जल्दी, खराबी, औरतें और मर्जी। अगला सवाल, लज्जत आमेज के मानी लजीज हैं। इसी तरह मुंदरजा झेल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करके बयाज में लिखिए। तज़हीक आमेज, कम आमेज, तंज आमेज और रंग आमेज। देखिए जवाब, मजाक से भरा हुआ कम आमेज यानी कम, थोड़ा, मामूली, तंज आमेज यानी ताना देना, ताना कसना, और रंग आमेज यानी रंगीन। अगला सवाल, दर्ज झेल मुहावरे के मानी बताकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, कलेजा सन से होना, बहुत ज़्यादा दुख होना, इसका मानी है। जवाब,
काकी को झूठा खाते देखकर रूपा का कलेजा सन से हो गया। नंबर 2, चटखारे भरना, मुंह से चट की आवाज निकालना। जवाब, लजीज पकवान खाते वक्त बच्चे चटखारे भरते हैं। नंबर 3, मंसूबे बांधना यानी मंसूबा बनाना, बच्चे मंसूबे बांधते हैं कि वो स्कूल से घर जाकर क्या क्या करेंगे। बच्चों, आप अल्फाज के जो जुमलों में इस्तेमाल करने हैं मुहावरों को, वो आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। नंबर 4, छाती पर सवार होना का मतलब होता है पीछे पीछे लगे रहना किसी के। जवाब, बूढ़ी काकी हर वक्त बुधराम की छाती पर सवार रहती थी। नंबर 5, दिल कांपना यानी डर जाना, घबरा जाना, मौत को सामने देखकर दुश्मन का दिल कांप उठा। नंबर 6, कलेजा बैठ जाना यानी दुख होना, बहुत बड़ा सदमा लगना, जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर मां का कलेजा बैठ गया। नंबर 7, टेटवा लेना यानी गला पकड़ लेना। जवाब, झगड़ा करते हुए हामिद ने शाहिद का टेटवा लिया। अगला 8वां, आग होना। आग होना का मतलब होता है गुस्सा होना, काकी को आंगन में देखकर बुधराम आग हो गए। बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपके लिए काफ़ी मेहनत की गई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।